पंजाबी गायक दलेर मेहंदी ने IPRS साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया, जिसमें ग्लोबल संगीत समारोह की शुरुआत हुई। IPRS द इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड और भारत में लेखकों, संगीतकारों और संगीत के प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगीत कॉपीराइट सोसाइटी ने साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया गेटवे टू द वर्ल्ड का शुभारंभ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया। उद्घाटन के अवसर पर ग्लोबल पॉप स्टार दलेर मेहंदी के साथ एक फायरसाइड चैट का आयोजन भी किया गया, जिसमें संगीत ने दुनिया भर के दर्शकों को लुभाने के लिए सीमाओं को पार किया है। IMEA डॉल्बी लैब्स के सीनियर डायरेक्टर कमर्शियल पार्टनरशिप्स करण ग्रोवर द्वारा संचालित इस चर्चा में मेहंदी के कैरियर और उनके भारतीय संगीत में योगदान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर IPRS के CEO राकेश निगम ने बताया, IPRS अपनी 55वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की समृद्ध संगीत विरासत को जीवंत होते हुए भी देख रहा है, जो हमारे रचनाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के द्वार खोलता है। यह केवल एक सम्मेलन नहीं है, यह भारतीय संगीत को ग्लोबल ताकत बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। उद्घाटन के अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के 74 साल पूरे होने और ग्लोबल स्तर पर भारतीय संगीत को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने के लिए एक विशेष फायरसाइड चैट भी आयोजित की गई। ICCR के उप महानिदेशक अभय कुमार और बिजनेस वर्ल्ड ग्रुप के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अनुराग बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संगीत और संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए ICCR के प्रयासों की प्रशंसा की। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड IPRS भारत की एकमात्र कॉपीराइट सोसाइटी है जो संगीत के लेखकों, संगीतकारों और प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करती है। संगीत के रचनाकारों के लिए उनके काम के मुआवजा पाने के आसान करती है और संगीत के इस्तेमाल करने वालों के लिए कानूनी रूप से संगीत बजाने को भी आसान बनाती है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। 1994 में जब अभी दलेर साहब ने बताया कि 1992 में बहुत मुश्किलात थी, एक अपना एक रास्ता तय करना था, पर एक अपना हिंदुस्तान में रास्ता तो तय करा सो करा, पर 1994 में उस टाइम पे जब हिंदुस्तान में ही आप अपना रास्ता बना रहे हो और आप सुने कि उनका उस टाइम पे कोई एल्बम नहीं आया था और तो तारा अभी मार्केट में नहीं आया, तो 94 में आप कजाकिस्तान गए, 200 कंट्रीज़ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हमरा को ग्लोबल मैप पे 1994 पे पहुंच जाने वाला पॉप आइकॉन आपके सामने बैठा। और लाइव ब्रो सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपना काम अलग तरीके से पेश करते हैं। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आए भी आर्टिस्ट आए और दुनिया चलती जाएगी, आता जाएगा, नई नई बातें आएंगी। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो मील का पत्थर होती है। तो हम लोगों ने म्यूज़िक जो मैंने पेश किया है वो ऐसे ही रातों रात माइक पे खड़े नहीं हो गए, कुछ भी बोले जाने ये नहीं सीखा। पहले उस्ताद राहत अली खान साहब से पटियाला घराना सीखा, इंडियन क्लासिकल सीखा, राग सीखे। फिर मैंने 6 साल तक गज़लें गाई और बहुत ही मुश्किल और गहरा गाना गाया। फिर जब मैं वापस आया अमेरिका से इंडिया, यहाँ कोई माहौल चल रहा था कि हर जगह सिर्फ डांसिंग गाने चल रहे हैं और मुझे बड़ी मुश्किल होती थी कि मैं खड़ा हो गाना गाऊँ। मैं तो हारमोनियम लेके बैठ के आलाप लेने वाला आदमी, मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो गए, पर तकदीर ने साथ दिया, कुछ भगवान की मेहरबानी हुई। जो मुश्किल लगती थी उसमें सारी दुनिया को नचाते तो ऐसा काम कर दिया, सारी दुनिया को फॉलो करने लगी। अच्छा लगा।
तो अगर आप ग्लोबली देखो तो जैकी चैन ने इनके तुनक परफॉर्म किया है, ठीक है। BTS जंगकोक जो सबसे बड़ा नाम है, उसने भी तुनक पे इनके साथ काम किया है। और अगर आप कांस की कोई भी रिपोर्ट पढ़ो तो द बिगेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन दिस तुनक एंड बोलो तारा। द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू इजिप्ट, वहाँ तो वी वर नोन एज कंट्री टिप, वी कम फ्रॉम दिस कंट्री, which is his dance step. So it's an unbelievable success. So this is the last question from my end. After KK's incident, there are a lot of questions about artist well-being during performance. How do you ensure your well-being, and what is your advice for others? I think Tarun can answer that best. It is upon the event organizer to ensure that there is safety and security taken care of. There should be fire brigades, ambulances, and the venue has to be airy. ये नहीं कि हमें टिकट्स इतनी बेचने हैं तो एक ही जगह में इतने लोगों को घुसा दो, उसके बाद ना आर्टिस्ट सांस ले पा रहा है ना ऑडियंस सांस ले पा रही है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.